प्रेमबल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेमबल है क्या? प्रेमबल एक समरी है। प्रेमबल एक समरी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। किसका समरी है ये? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या कीवर्ड्स, क्या क्या पॉइंट लिखे हुए, वो सारा कौन बताता है? प्रेमबल बताता है एक शॉर्ट फॉर्म में। अगर किसी को हमारी चीज़ें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे से जानना है तो हमारे प्रेमबल को देख ले। एक प्रेमबल को देखने के बाद वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू ले सकता है। ठीक है, तो इसमें समझते हुए पहला दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? सोर्स ऑफ पावर है। क्या है? सोर्स ऑफ पावर। या हम यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है? हम। वी द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया कौन देता है पावर? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखा हुआ है हैव बी solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। इसमें एक चीज़ देखें आप, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्या है? नेचर ऑफ इंडिया है। क्या है? नेचर ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया में आप देखेंगे क्या क्या है? सॉवरेन, 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 सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो आप देखेंगे एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और ये चीज़ जो दिया है यहाँ पे, ये डेट ऑफ एडॉप्शन दिया है। डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे आगे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की कहानी है, बनने के पीछे की कहानी क्या है, हमारा प्रेमबल कैसे इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है, क्या इसका मोटिव रहा है बनने का, हम उसको जानते हैं। तो देखिए 30 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक रिजोल्यूशन मूव किया। वो क्या था? इंट्रोड्यूस किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होने चला है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एम्स एंड
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन चलाया उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उन्होंने क्या किया था, आइए देखते हैं इसको। सपोज उन्होंने लिखा था कुछ पॉइंट्स कि हम कॉन्सेशन में ये चीज़ें कुछ चीज़ें फाइल करते चलेंगे, कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो उन्होंने डाइवर्सिटी को देखा था, हमारे कल्चरल को देखते हुए, इंडियन पीपल्स के इंडियन सिटीजन्स के नीड्स को देखते हुए, इस सारी चीज़ें को देखते हुए उन्होंने ये सब एक एक मैनिफेस्टो बना लिया था, एक एम्स बना लिया था कि हम ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने जाता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाता है, असेंबली में जाता है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस पर डिस्कस करती है। हालांकि इसको 30 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उस समय अपोज किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल नहीं हुई थी, तो इसलिए उनका वेट किया जा रहा था, इसलिए इसको पास करने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको मूव कराया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया और डिस्कस हुआ। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट, इसमें नए नए पॉइंट ऐड करते गए, लाइक डॉक्टर अंबेडकर की बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हुई। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नीड था कि उन्होंने सोचा था कि जो भी हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं वही सेम टू सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाएगा और आगे चलकर प्रीएम्बल भी बन जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे थिंकर्स थे, बहुत सारे जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर से लेके के एम मुंशी से लेके बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने आइडियोलॉजी, अपने अपने विचार, जो देश को उनको लगा था कि हाँ देश को ये देना चाहिए, उन्होंने क्या किया, उसको इंक्लूड किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई इंक्लूड हुई। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए ये हमारा बना क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद एक्चुअली जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में था, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में था उसी का एक समराइजेशन, एक समराइज किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीएम्बल। अगर किसी को भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है तो प्रीएम्बल को जाने, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें एक एक पॉइंट देखेंगे हम। सोर्स ऑफ पावर क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है, यानी क्या हुआ यहाँ से। अच्छी एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो प्रीएम्बल लिया गया है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हुआ क्या है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो उसने क्या किया कि एक मोटो बना लिया था कि हमें कई सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करनी है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो उसी के यानी कि उसने पहले से एक प्लान कर लिया था कि हम
ये चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं। यानी उन्होंने एक इंडेक्स बना लिया था, एक इंडेक्स बनाया था जो आगे चलकर उन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि पहले हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर उसके बाद हमने उसको प्रीएम्बल का रूप दिया। यानी कि क्या किया, कुछ इसमें से हटाया, जो अगर इसमें कई सारी चीज़ें थी तो कुछ डिलीट करके कुछ नया इंक्लूड किया, तब जाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसी को हमने क्या कर दिया, समराइज कर दिया। यानी क्या है, प्रीएम्बल इज द फाइनल समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल क्या है, फाइनल समरी है किस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो हम आगे अब देखते हैं, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी क्या हुआ, हमने तो लिख दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब कुछ कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन क्या हमने वाकई में उन्हें वो पावर दी। ठीक है, क्या हमने बस एक डॉक्यूमेंट में दिखाया कि हाँ वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन क्या हमने वो चीज़ दी अपने सिटीजन्स को। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सोर्स ऑफ पावर किसने दिया है, सोर्स ऑफ पावर कौन देता है, सोर्स ऑफ पावर दे रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, विद द पीपल ऑफ इंडिया। विद द पीपल ऑफ इंडिया। इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी क्या मतलब है इसका, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी कि जैसे हम इंडिपेंडेंस हुए, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, आज से इस देश में हमारा ही हुकूमत होगा। हमने क्या किया, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम क्या करेंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे। हम क्या करेंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे। हम क्या करेंगे, रिपब्लिक डे के दिन हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, क्या होगा, हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा। हम अपनी आर्मी दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, आर्मी दिखाएंगे। हम अपना एयरफोर्स दिखाएंगे, हम अपना एयरफोर्स दिखाएंगे। हम अपनी नेवी दिखाएंगे, हम अपनी मिसाइल्स दिखाएंगे। हम अपना कल्चरल एंड स्ट्रेंथ दिखाएंगे, हमारी कल्चरल एंड स्ट्रेंथ होगी। ये है हम विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमको मिला है। यानी कि सब कुछ हमारे लिए, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है जो इलेक्टेड होता है, हमारा हमारा आर्मी होता है, हमारा एयरफोर्स होता है, हमारा नेवी, मिसाइल्स, यानी हमारा डिफेंस सेक्टर है, यानी हम अपने आप को डिफेंस किए हैं। ठीक है, तो विद द पीपल ऑफ इंडिया क्या, हमें पावर मिला हुआ है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंडिया का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडिया, नेचर ऑफ इंडिया में क्या है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। क्या है, सॉवरेन है। अब सॉवरेन का क्या मतलब होता है, सॉवरेन का क्या मतलब होता है,
यानी कि हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल पावर क्या करे, रूल ना करे, एक्सटर्नल पावर रूल ना करे। हमें क्या लॉ बनाना है, हमें क्या लॉ बनाना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या टैक्स में इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो हम कोई अदर कंट्री हमें ना बताए, हमें कोई बाइंडिंग ना लगाए कि हाँ तुम्हें यही करना है, ठीक है, तब हम सॉवरेन कहलाएंगे। जैसे हमने आर्टिकल 370 इम्पोज किया, सॉरी अबॉलिश किया, आर्टिकल 370 अबॉलिश किया, तो क्या हमने किसी कंट्री से एडवाइस लिया, क्या हमने किसी कंट्री ने हम पर बाइंडिंग किया कि नहीं तुम आर्टिकल 370 इम्पोज करो या अबॉलिश करो? नहीं, वो हमारा खुद का लॉ है, ठीक है। वो हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी अदर कंट्री पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो यानी कि हम अपने डिसीजंस खुद से लेंगे, चाहे इंटरनल डिसीजन हो चाहे एक्सटर्नल डिसीजन हो, वो हम खुद से लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, इंडिया क्या है, यूएनओ का मेंबर है, इंडिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अब एक चीज़ देखो, यूएनओ का कुछ डिसीजंस इंडिया को मानना होता है, तो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया क्या है, सॉवरेन कंट्री, लेकिन यहाँ पे तो सॉवरेनिटी चली गई। हमने यूएनओ को बात मानकर कुछ चीज़ों में हम यूएनओ को बात मानते हैं, लेकिन तो यानी क्या हुआ, यूएनओ का डिसीजंस हमारे लिए, यूएनओ हमें एडवाइस कर सकता है लेकिन बाइंडिंग नहीं है उसके डिसीजन। वो हमें एडवाइस कर सकता है लेकिन बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर कि हम उसके डिसीजंस माने ही माने, ठीक है। वैसे हम कॉमनवेल्थ कंट्री के मेंबर हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनी में जितने भी कंट्री थे सभी को कॉमनवेल्थ का एक मेंबर बनाया गया है, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, वो हमें एडवाइस कर सकता है लेकिन हम कहीं भी बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब देख सकते हैं कि इंडिया जो यूएनओ मेंबर बनता है वो 1945 में बनता है, यानी कि उस समय तो हम सॉवरेन थे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जिस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए सॉवरेनिटी की ज़रूरत नहीं है तो वो हमारे सॉवरेनिटी पे कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हमने सॉवरेनिटी को समझ लिया कि सॉवरेनिटी क्या है हमारे लिए। हमें इंटरनल और एक्सटर्नल पावर कोई भी, यानी हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें इन्फोर्स नहीं कर सकती है कि आप ये डिसीजंस लो, ये डिसीजंस ना लो। वो हम खुद डिसाइड करेंगे, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी जो पीपल ऑफ द इंडिया द्वारा चूज की गई है, ठीक है। हमारे पास हेड ऑफ स्टेट है, हमारे पास मिसाइल्स है, हमारे पास एयरफोर्स है, हमारे पास नेवी है। यानी क्या है, हम अपनी ताकतें भी दिखा रहे हैं, हम अपने डिसीजंस भी ले रहे हैं। ये हमें कोई किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक चलिए, तो डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक एक बेस्ट एग्जांपल, एक थिंकर अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने कहा था डेमोक्रेटिक क्या होती है, बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। यानी क्या होता है इसमें, सीधी सी बात है, ये कहता है कि पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, पावर इज वेस्टेड इन द पीपल। यानी क्या हुआ, एक चीज़ देखो, यानी कि सारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक पावर देता है, ठीक है। किसको, सिटीजन्स को, किसको, पीपल को हमें पावर देता है, ठीक। तो क्या
तो क्या कर सकते हैं हम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दिया तो क्या हम पेट्रोल का प्राइस घटा सकते हैं? नहीं। क्या हम टैक्स घटा सकते हैं? नहीं। क्या हम चाइना और पाकिस्तान पर अटैक करा सकते हैं? नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं फिर? काहे का पावर हम क्या करेंगे, अपने अपने पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारी। क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, जो क्या करेंगे, यानी कि हमने क्या किया, अपने पावर को ट्रांसफ़र किया थ्रू वोटिंग, थ्रू वोटिंग। ठीक है। किस बिहाफ पर? कौन सा बिहाफ? ट्रस्ट के बिहाफ पर। बिहाफ क्या है हमारा? ट्रस्ट। हम आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। हमने किस बिहाफ पर पावर को ट्रांसफ़र किया है? रिप्रेजेंटेटिव को, कि हम क्या करते हैं, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आप क्या करोगे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करोगे। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पावर थी हमने वोटिंग के मेथड से हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। ठीक है। तो यानी क्या हुआ, तो इसमें हम जो देखते हैं, सेट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, सॉरी गवर्नमेंट बाय द पीपल, पावर ट्रांसफर थ्रू वोटिंग। यानी क्या हुआ यहाँ पर, गवर्नमेंट बाय द पीपल है, वो कैसे है, गवर्नमेंट बाय द पीपल कैसे है, थ्रू वोटिंग, थ्रू वोटिंग। जो हमने यहाँ पर देखा है, गवर्नमेंट जो है वो बाय द पीपल है, कैसे है, वोटिंग के मेथड से। ठीक है। अब आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वो कैसे है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वो कैसे है, ट्रस्ट एंड वेलफेयर बेस पर, सॉरी ट्रस्ट एंड वेलफेयर नहीं, ट्रस्ट एंड वेलफेयर, यानी रिप्रेजेंट, हम इसमें देखें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बेस पर है। रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, क्या करेंगे, यूज ऑफ पावर करेंगे, यूज ऑफ पावर। गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल किस पे है, ट्रस्ट एंड वेलफेयर बेस पर, ट्रस्ट एंड वेलफेयर बेस पर। अब एक चीज़ दिखा यहाँ पर कि हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को यूज कर रहे हैं वो वोटिंग मेथड से कर रहे हैं, यानी इलेक्शंस में जा रहे हैं। तो क्या होगा, तो यानी कि इस इलेक्शंस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ तो गलत कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट दिया, इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्शंस करेंगे, जो इलेक्शंस करेंगे वो क्या करेंगे, फ्री फेयर एंड रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन करेंगे, फ्री फेयर एंड
रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, इलेक्शन करेंगे, तब जाकर वो क्या होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। फ्री फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन करेंगे तब जा कर के वो क्या होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। अब चाइना की कहानी देखते हैं कि चाइना भी कहता है हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन क्या उसके यहाँ रेगुलर इलेक्शन होता है? वो क्या करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उठता है, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, दूसरी तरफ भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट बनती है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ठीक है, यानी कि क्या है, पीपल का जहाँ कंसेंट हो, जहाँ पीपल को चूज करने का ऑप्शंस मिले, जहाँ उसके कंसेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बने, उससे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी किससे बेस्ड पड़ती है, पीपल के कंसेंट पे होती है। यानी क्या हुआ यहाँ पर, हमारा डेमोक्रेटिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट, इस टाइप क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को देखते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, हमें ये जानना है। हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बना दिया, लेकिन वो गवर्नमेंट क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक होते हुए भी यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए काम करे, बाकी यानी कि सीधी सीधी बात, जो वोट करे उसके लिए काम करे। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, हमने फ्री फेयर रेगुलर इलेक्शन कराया है, ठीक है, लेकिन अब जैसे कि किसी कंट्री में, इस चीज़ को समझते हैं, पहले रिपब्लिक का हेडिंग कर लेते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होती है, रिपब्लिक वो है जिसका हेड ऑफ स्टेट हो, हेड ऑफ द स्टेट हो, वो क्या हो, इलेक्टेड हो। ठीक है, हम कंपेरिजन करेंगे, इंडिया एक तरफ रखते हैं, एक तरफ ब्रिटिश रखते हैं। इंडिया में क्या हेड क्या है, हमारे हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। इनके पास इनको इलेक्ट किया जाता है, ये इलेक्ट होते हैं, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड से होते हैं, लेकिन इलेक्ट होते हैं। यहाँ पर जो हेड है, ब्रिटिश में जो हेड है वो कौन है, किंग होता है, किंग या कह दे, क्राउन कह दे। वो यानी कि क्या दिखा हमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिखी कि इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलती है, मोनार्की गवर्नमेंट कह दे। क्योंकि यहाँ का जो हेड होता है वो इलेक्ट नहीं होता है, वो कहते हैं कि जो डायनेस्टी चलती है यहाँ पर। सीधी सी बात है कि यहाँ के जो कोई सिटीजन्स हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनेगा वो, अगर एलिजिबिलिटी आप रखते हो प्रेसिडेंट बनने का, तो आप क्या करोगे, प्रेसिडेंट बन सकते हो, एलिजिबिलिटी आप रखते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए, यहाँ पर ब्रिटिश के लिए आपको एक डायनेस्टी वाइज होनी चाहिए, डायनेस्टी ही रूल करती है, डायनेस्टी हेड ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहते हैं इस चीज़ को देखते हुए, डॉक्टर अम्बेडकर बोले थे कि हमें रिपब्लिक हमारे स्पिरिट में लाना है, यानी कि सिटीजन सेंट्रिज्म होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि रिपब्लिक क्या हो, रिपब्लिक इज द स्पिरिट, रिपब्लिक क्या है, एक
सेपरेट है, जो क्या हो, सिटीजन सेंट्रिज्म होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिज्म होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। यानी कि जहाँ पर पीपल की पार्टिसिपेशन हो, जहाँ पीपल के वेलफेयर के बारे में बात किया जाए, जहाँ पीपल के कॉन्सेंट के बारे में बात किया जाए, वो क्या हो, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग। यानी कि जहाँ पर ऑल ऑफिसेस, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस क्या हो, ओपन हो। किसके लिए, सिटीजन्स के लिए। जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिसेस है, जितने भी पब्लिक ऑफिसेस है, वो क्या हो, ओपन हो जाए। किसके लिए, ऑल सिटीजन्स के लिए। चाहे प्रेसिडेंट के ऑफिस हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, ओके, ओपन हो जाए। किसके लिए, सिटीजन होने के लिए। ठीक है। अच्छा, रिपब्लिक में हम आगे और देखते हैं कि इंडिया रिपब्लिक कब हुआ, 26 जन 1950 को। तो हुआ क्या था उस दिन, दो चीज़ें हुई थी। हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे, हेड ऑफ द स्टेट होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ था, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही हमारा क्या है, सुप्रीम पावर है। यानी कह सकते हैं कीवर्ड है लेक्स रेक्स, लेक्स रेक्स। यानी कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स। यानी कि जो मोनार्की, यानी कि जो सुप्रीम है हमारा, कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। यानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में है। आप देखो, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सीजेआई है, नेवी चीफ है, गवर्नर, यानी सब कुछ, सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो सकते, इस कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े नहीं हो सकते। सब लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में आएंगे। ठीक है। तो एक चीज़ देखते हैं, हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक चीज़ देखो, हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, अब्राहम लिंकन का कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट जो होती है वो ऑफ द पीपल होती है, बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है। हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, हम इलेक्शंस करने गए तो मेजॉरिटी पीपल एक्स है। ठीक है, एक्स पीपल है, इनकी सपोर्ट, और भी है कुछ वाई लोग हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्होंने क्या किया कि कोई एक्स पार्टी चूज कर ली, एक्स पार्टी को वोट किया और एक्स पार्टी गवर्नमेंट चलाने लगी। यानी कि मेजॉरिटी इनकी थी, बताओ आप, मेजॉरिटी इनकी थी और मेजॉरिटी ने क्या किया, एक गवर्नमेंट बनाया। ठीक है। अब क्या करेगा ये गवर्नमेंट, इनको भी कहे कि तुम भी एक्स बन जाओ, तुम भी क्या करो, एक्स बनो। लेकिन यानी ये क्या हुआ, डिक्टेटरशिप बाय द नंबर हुआ कि नहीं, डिक्टेटरशिप बाय द नंबर। डिक्टेटरशिप बाय द नंबर। तो यानी क्या हुआ, अब यानी हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या कही कि आप क्या करो, हम बार बार हम ही जीते जा रहे हैं, हम ही जीते, यानी कि हमारी मेजॉरिटी है, तो आप क्या करो, आप भी एक्स ही बन जाओ,
फिर यहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, यानी कि फिर हमने तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का भी काम किया, बाय द पीपल फॉर द पीपल, हमने फ्री रेगुलर इलेक्शन भी कराया। लेकिन क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएंगे? हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हो गए हैं, देखिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएंगे? अब इस पर क्वेश्चन उठता है, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएंगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर यहीं पर हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? आपको जो करना है करो, आप गवर्नमेंट हो, जो करना है करो, लेकिन इस बाउंड्री में रहकर करो, इस दीवार को ना तोड़ो। हम आपको क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल डॉक्यूमेंट है, सिटीजन्स के लिए बना है, आप इस दीवार को तोड़ नहीं सकते हो। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। यानी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। यानी क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को बताती है, डायरेक्शन देती है कि आप ये करो ना करो, जो क्या करता है उसको लिमिट करता है। नहीं तो एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप का कब रूप ले ले किसी को पता नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो इसको शायद 2 पार्ट में और रिलीज करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हुआ है इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है एक, और उसके बाद भी और भी चीज़ें बची हैं पढ़ने को। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।